डाटा बहुत होगा, वो जो नन डाटा है वो आपको बार बार तंग करेगा, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, हर चीज में एरर आनी। तो जैसे ही आपके पास डेटा सेट आता है, आपने इसकी शेप देख लिया, आपने डिस्क्राइब कर लिया, आपको कॉलम्स का पता चल गया, उसके बाद जरूरी होता है डेटा को क्लीन। ठीक है, डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं? डेटा क्लीनिंग बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है नल से। दो तीन तरीके काम होते हैं नल डेटा क्लीनिंग में। एक तो जितने भी नल आ रहे हैं पता लगाना, फिर उनको या तो ड्रॉप करना या तो फिल करना। ठीक है, एक काम ये। दूसरा काम होता है डेटा क्लीनिंग में कि डेटा किसी और फॉर्मेट में आ रहा है और आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए, उसका फॉर्मेट बदलना। जैसे डेट आ रही है पर वो डेट की फॉर्मेट में नहीं है, मुझे उसे प्रॉपर डेट फॉर्मेट में लाना है, ये तकलीफ हो सकती है। या फिर आपके पास डेटा मीटर सेंटीमीटर में आ रहा है, आपको किसी और यूनिट में चाहिए, यूनिट की कन्वर्जन करना। इस तरह के काम ज्यादातर डेटा क्लीनिंग के अंदर आते हैं। या जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइंड एक नेम कॉलम में है, आपको उसको स्प्लिट करके दो कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट नेम वाला और लास्ट नेम। ये वाले काम हम किसके अंदर करते हैं? डेटा क्लीनिंग के अंदर। ठीक है, फिर पहले मैं नल्स के साथ कैसे डील करना है वो है आपको। तो मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाया, क्योंकि बड़ा सा डेटा फ्रेम लिखूंगी तो फिर उसमें इसी को थोड़ा मॉडिफाई थोड़े और कॉलम्स कुछ नंस ऐड कर देती हूँ, बाकी मैं आपको डेटा क्लियर करूँगी। अब किसी पर्सन का सिटी नाम है, किसी की एज में नाम है। ठीक है, ऐसे मेरे पास डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम में कहीं कहीं पे क्या है? नाम डाल। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है? नाम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले df dot is null, df dot is क्या करता है? हर एक पोजीशन के लिए चेक करता है कि वो नल है या नहीं। जहां जहां पे नल वैल्यू है वहां वहां पे उसने मुझे क्या दे दिया? पूरे डेटा फ्रेम में से उसने मुझे बता दिया कि कहां कहां पे is null dot काउंट लगा दूं तो ये इस नल में डेटा तो है ही, इस नल में तो आ रहा ना नल में जहां जहां इस नल नॉट वैलिड। ठीक है, ये डेटा फ्रेम ये एक कॉलम, नेम वाला कॉलम, इस पे इज नल फॉल्स, नेम में कोई नल। ऐसे ही मैंने डाला एज पे इस नल का फॉल्स 3 में, इस कॉलम में एक नल। ऐसे मुझे क्या पता चलेगा? इस नल से मुझे पता चलेगा कि किस कॉलम में कितने नल्स हैं। ठीक है, अब नल्स पता चाहिए, क्या कर सकते हैं? पहले तो ड्रॉप ही करो, df डॉट ड्रॉप है, ये तो नल्स को ड्रॉप करो। ठीक है, क्या करेगा? नल वैल्यूज को ड्रॉप। ओके, दो रिकॉर्ड बचे, दो तो क्या हो गए? ड्रॉप। ठीक है, ये एक अप्रोच df डॉट ड्रॉप है। अच्छा, ये जितने भी चेंजेस आप ऐसे करते हो ये एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं होते हैं। जब आपने लिखा df डॉट ड्रॉप है, एक्चुअल डेटा फ्रेम से डेटा ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक्चुअली ड्रॉप करना है तो या तो फिर आप एक नया डेटा फ्रेम बना लो df1। अब इसमें ड्रॉप हो गया, वही रिकॉर्ड जाएंगे, दो ही आएंगे। या फिर
और मैं इसको चलाऊं और उसके बाद डेटा फ्रेम देखूं, अब दो ही रिकॉर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इन प्लेस रिमूव कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, फिल करना है। एक सेकंड मैं इसको चला लेती हूँ ताकि दोबारा से डेटा फ्रेम से बन जाए। ये कोड चला लिया, डेटा फ्रेम दोबारा बन गया। अब मुझे क्या करना है, एज वाले कॉलम में जहां पे नल आ रहा है उसकी जगह क्या डाल देना है, 0 डाल सकते हो। मैं चाहती हूँ एवरेज एज डाल, एज में क्या डाल दूं, जहां पे नल हो वहां पे एवरेज ऑफ एज डाल, ठीक है। देखो ये dot fill name, df dot fill name, df dot fill name, df dot डेटा फ्रेम के एज वाले कॉलम में फिल लेने किया और फिल करके दोबारा से एज को चेंज किया, एफ डॉट हो गई, इससे प्रिंट कर दिया तो एज वाले कॉलम का, ठीक है। क्या किया मैंने, डेटा फ्रेम के एज वाले कॉलम में फिल एनए जहां पे नल आए वहां पे किससे फिल कर दिया, जो एज की मीन वैल्यू है उससे मैंने फिल किया, ठीक है। कॉलम को दोबारा से चेंज कर दिया ताकि कॉलम में चेंजेस परमानेंट हो जाए। मीन में क्योंकि एक कॉलम ना है ना तो एक वैल्यू नैन है, इसकी मीन वैल्यू है। अब फिल कर ये एक वाला कॉलम को एक्चुअली मेरे ना बीच में मैंने वो चलाया, वो बीच चला फिल करना है किससे, ये वैल्यू भाई इससे फिल कर देना है इन प्लेस ताकि एक्चुअल डेटा सेट पे 27 आ गया ना, जहाँ पे वैल्यू नैन थी, नैन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एवरेज
वो भी कर देते हैं। इसी के नीचे डीएफ का सिटी वाला कॉलम डॉट फिल यानी इससे अननोन इन प्लेस, जहां पे सिटी वाले कॉलम में ये नहीं आए वहां पे किसे कर दो अननोन से रिप्लेस करो। आ गया यहाँ पे अननोन। ऐसे आप क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज को डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ऐसे नल वैल्यूज को रिप्लेस, ठीक है। अब मान लो कि आपने ना डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे नेम है, मैं चाहती हूँ कि नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स अलग करके एक नए कॉलम में डाल दूं, या ऐसा कुछ भी, जैसे एज है, एज इंटू 0.1 करके या एज इंटू समथिंग करके मुझे क्या करना है, एक नई कॉलम में। तो वो कैसे, जैसे मैंने किया टिकट, एक नया कॉलम ले लिया टिकट, डीएफ टिकट, डेटा फ्रेम में नया कॉलम बन गया टिकट। इसमें क्या आ जाए, जो डेटा फ्रेम के एज वाले कॉलम की वैल्यू है डबल मॉडुलस 46 डिवाइड बाय 10 4 टिकट आ गया आपके डेटा फ्रेम में नया कॉलम। ऐसे आप डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हो, नया कॉलम, ठीक है। जैसे और बोलूं, नेम और सिटी को कंबाइन करके एक कॉलम बनाना है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग हो, मुझे कंबाइन करके एक कॉलम बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, डीएफ इन्फो नाम का कॉलम आता है, उसमें क्या आ जाए, जो नेम की वैल्यू है, फैक्टराइज्ड ऑपरेशन हो रहा है, प्लस जो नेम स्पेस इनको का कॉलम, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करके किसी कॉलम को मैनिपुलेट करके अलग कॉलम बनाना, तो ऐसे आराम से बना सकते, ठीक है। बना लिए फालतू कॉलम, अब ये नेम नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, कुछ ड्रॉप करना है, नेम एज सिटी ये नहीं चाहिए, इनको मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना, तो ड्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से बना लिए। अब जो काम के नहीं है उनको क्या कर दो, ड्रॉप, डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम का नाम दे दो, किसको ड्रॉप करना है, नेम एज सिटी एक्सिस, आपके कॉलम को क्या करेगा, या इन प्लेस करना, ठीक है। ऐसे ड्रॉप, या तो इसको दोबारा ऐसे लिख लो, df इज इक्वल टू, या फिर इधर आर्गुमेंट होगा इन प्लेस इज इक्वल टू 2, इन प्लेस इज इक्वल टू 2 कर देना, और फिर दोबारा से असाइन कराना, ठीक है। क्लियर है? नया कॉलम ऐड कैसे करना है, क्या सीखा हमने, नया कॉलम ऐड कैसे करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम्स में से कुछ कॉलम्स ड्रॉप करना है, क्लियर है। नेक्स्ट काम करेंगे अब हम सॉर्ट कैसे करना है, डेटा फ्रेम को सॉर्ट कैसे करना है। डेटा फ्रेम में बहुत सारा डेटा है, उस डेटा की हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो एक डेटा फ्रेम लेते हैं, इसमें थोड़े कॉलम्स अलग अलग टाइप के लूंगी, सॉर्ट करा के अलग अलग तरह के डेटा से दिखाना है, तो अलग अलग तरह के कॉलम, जैसे ये कॉलम है मैंने, नेम एज सैलरी डेटा,
नेम आ गया, ऐसे सेकंड कॉलम आ गया एज, फिर आगे सैलरी, अलग अलग चीजों की सॉर्टिंग करनी है। आ गया, फिर आ गया प्रायोरिटी, एक कैटेगोरिकल कॉलम ले लिया मैंने, फिर एक कॉलम आ गया डेट, अलग अलग डेटा ले लिया ताकि मैं अलग अलग तरीके से आपको सॉर्टिंग करके दिखा सकूं। ठीक है, इससे एक डेटा फ्रेम बना pd डॉट डेटा फ्रेम, इस डेटा से मैंने डेटा, ठीक है, ये डेटा फ्रेम। सैलरी में एक जगह नैन है, दो कॉलम्स मेरे इंटीजर टाइप के हैं और तीन कॉलम्स मेरे ऑब्जेक्ट टाइप के। आप डी टाइप से चेक कर सकते हो डेटा टाइप होंगी क्या। नेम ऑब्जेक्ट है, प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीन कॉलम्स मेरे ऑब्जेक्ट टाइप के और बाकी दो कॉलम्स मेरे इंटीजर और फ्लोट है, ठीक है। सबसे पहले सॉर्ट करने से स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉर्ट? df डॉट सॉर्ट वैल्यू, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज y इज इक्वल टू सॉर्ट किस पे करना है? y इज इक्वल टू किस चीज पे आपने डेटा सॉर्ट करना है। तो सिंगल कॉलम है तो सीधा y इज इक्वल टू सैलरी पे सॉर्ट, ठीक है। df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, मैंने क्या किया, एज पे सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अगर आपको असेंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अकॉर्डिंग टू एज, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। दो कॉलम्स पे सॉर्ट करना है, दो कॉलम्स पे सॉर्ट। जैसे पहले एज पे सॉर्ट करें, अगर एज सेम हो तो नेम पे सॉर्ट करें। पहले एज पे सॉर्ट करें, अगर एज सेम हो तो नेम पे सॉर्ट करें। जैसे ऑर्डर बाय, सिंपल में लिखते हैं ना, ऑर्डर बाय दिस कॉमन दिस, ठीक है। एज सेम तो इससे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स है ना, तो इससे पहले रोहित रंग या फिर, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे दोनों का
ऐसा सॉर्ट करें, ठीक है। जैसे मैं पहले सॉर्ट वैल्यूज से कर रही थी, मान लो कि मैंने सॉर्ट किया नेम पे और सेमीकोलन, ये देखो इंडेक्स बदल गया ना, 1 0 2 3 ऐसे इंडेक्सेस बदल गए, ठीक है। अगर आप सॉर्ट इंडेक्स करोगे तो क्या करेगा, इंडेक्सेस पे सॉर्ट, ठीक है। df डॉट सॉर्ट इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स पे सॉर्ट, ठीक है, ठीक है। अब कई बार ऐसे होता है कि आप सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट करके ना कभी इंडेक्सेस सारे बदल जाते हैं, 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे चला गया, कोई किधर चला गया, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो रैंडमाइज होते हैं। जैसे अभी मैं आपको CSVF वाला डेटा है ना, CSVF वाले डेटा में सॉर्ट वैल्यूज, इसको सॉर्ट करूं प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट को सॉर्ट किया, अब देखना इंडेक्सेस तो सारे 88 पहले आ गया, 92 फिर आ गया, 65 फिर आ गया, सारे इंडेक्सेस ऊपर नीचे हो गए ना। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पे इसको नए 1 2 3 सीरियल ऑर्डर में इंडेक्सेस मिल जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रीसेट अंडरस्कोर, ये क्या करेगा, नए इंडेक्सेस दे देगा। रीसेट इंडेक्स क्या करेगा, नए इंडेक्सेस, ये 0 1 2 3 ये इनको क्या मिलेंगे, नए इंडेक्स, और पुराना वाला इंडेक्स भी उसने स्टोर करा के रखा है आपके लिए। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो पुराना इंडेक्स उसने एक नया कॉलम बना दिया और उसने पुराने इंडेक्सेस को रखा है, अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो इसमें एक आर्गुमेंट होता है डॉट ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या करेगा, पुराने इंडेक्स को ड्रॉप कर देगा, पुराने इंडेक्स को यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब आपके डेटा को ये नए इंडेक्सेस असाइन 0 1 2 3 नए इंडेक्स अकॉर्डिंग टू माय सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे मैंने सॉर्ट किया उसके अकॉर्डिंगली, जब तक मैं इन प्लेस इज इक्वल टू 2 नहीं कर रही हूं, तब तक मैं दोबारा से CSVF देखूंगी तो उसमें ये चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये परमानेंट हो जाए चेंज, तो मुझे यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज के साथ इन प्लेस इज इक्वल टू 2 लिखना, ठीक है, तब परमानेंट चेंजेस किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा ऊपर वाले डेटा सेट में, अब डेट पे मुझे सॉर्ट, मुझे क्या करना है, डेट पे सॉर्ट। ये मेरा ओरिजिनल डेटा था 2012 2014 2022 2012, मुझे इसको डेट पे सॉर्ट करना। अगर मैं सीधा लिखूं df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, इस पे सॉर्ट कर दो डेट, अगर मैं ऐसे लिखूं ये हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, और नहीं भी हो सकता है। अभी मैंने डेट सिर्फ एक फॉर्मेट में लिखी हुई है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हुई है। कई बार क्या होगा कि डेट्स आर्बिट्ररी फॉर्मेट में, तब ये ऐसे सॉर्ट नहीं भी हो सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा डेट कॉलम है तो पहले उसको प्रॉपर्ली डेट टाइम में कन्वर्ट करो, ताकि अगर किसी में मंथ डे ईयर है, किसी में डे मंथ ईयर है, तो सारे प्रॉपर एक फॉर्मेट। अभी तो मैंने डालते समय सबका फॉर्मेट सेम रखा ना, इसलिए सीधा मैंने सॉर्ट किया तो सॉर्ट हो गया, बट कई बार नहीं भी होता, ठीक है। तो आपको डेट वाले कॉलम को पहले ही, अगर आपको डेट पे कोई काम करना है तो डेट वाले कॉलम को पहले से ही आपको क्या करना चाहिए, pd डॉट टू डेट टाइम। इससे क्या होगा, आपका ये जो कॉलम है ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अलग-अलग डेट्स अलग-अलग फॉर्मेट्स में पड़ी हैं तो प्रॉपर्ली पांडास को जैसे टू डेट टाइम के हिसाब से चाहिए वैसे आ जाए, ठीक है।
आपका डेट टाइम के हिसाब से मंथ लिखते नहीं डाला है, कहीं पे मंथ डाला था मैंने, ये 15 कर दिया ना मैंने, ये तो आज के आइडिया था मैंने वैसे भी डाल दिया। ठीक है, आप देखो, अब करो टू डेट टाइम, अब ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट टाइम में कन्वर्ट करने से बहुत सारे फायदे हैं। डेट टाइम में कन्वर्ट करने से डॉट dt डॉट मंथ ईयर इसका वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इसका ईयर निकालना है, मुझे इसका मंथ निकालना है, तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा डेटा फ्रेम में एक अलग कॉलम बन जाए मंथ, जिसमें क्या हो डेट वाला कॉलम डॉट dt डॉट मंथ मंथ पे ऐसे डॉट ईयर करना हो तो ईयर पे। ठीक है, डेट टाइम बनाने से मेरे को कई सारे बेनिफिट है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, इस डेटा फ्रेम में जो डेटा पूरा है, आपने सॉर्टिंग में ही एक और चीज देखती हूँ। अच्छा, ऐसे ही स्ट्रिंग वाले कॉलम पे भी कर सकते हैं। अभी आपका नेम पे जब आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो इस चीज को सॉर्ट हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है ना। tf डॉट सॉर्ट वैल्यूज y is equal to असेंडिंग ऑर्डर में नेम पे सॉर्ट हो रहा है, हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अल्फाबेटिक ऑर्डर भी चाहिए लेंथ के हिसाब से, नेम की लेंथ के हिसाब से। तो इसमें एक e आर्गुमेंट e is equal to लैम्डा x, अपना फंक्शन कैसे करना है, x डॉट str डॉट, आपने किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंगली सॉर्ट x डॉट str डॉट अदर सॉर्ट वैल्यूज बाय अमन आया, फिर रामन आया, रोहित आया, लेंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसे आप अपना कोई कस्टम फंक्शन में लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने सॉर्टिंग। क्लियर है? एक और बहुत यूजफुल चीज, n लार्जेस्ट n स्मॉल। इस डेटा फ्रेम में तो डेटा कम है, CSCF वाले डेटा फ्रेम में से देखूं डॉट n लार्जेस्ट ये क्या करेगा, लार्जेस्ट कितने चाहिए, कौन से कॉलम में से चाहिए। जैसे मैंने बोला लार्जेस्ट 5 चाहिए, किस चीज के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे जो लार्जेस्ट 5 प्रॉफिट वाले रिकॉर्ड्स हैं वो टॉप 5 रिकॉर्ड्स मेरे पास, ये टॉप 5 रिकॉर्ड्स हैं विद लार्जेस्ट प्रॉफिट, ये मेरे पास लार्जेस्ट प्रॉफिट वाले 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, 5, 10, 15 जितने भी आपको ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें से सब कुछ नहीं चाहिए, सबसेट चाहिए, तो वो तो उठाई होगी ना, कॉलम में कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और लीड चाहिए काम से, बस इतना ही। ये 5 हाईएस्ट जो मेरे प्रॉफिट से हुआ। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कंपनी का
एचआर का डेटा है तो हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉइज निकालने हैं, ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। n स्मॉलेस्ट प्रॉफिट वाले 5 रिकॉर्ड्स, ये 5 रिकॉर्ड्स हैं जिनमें लोएस्ट प्रॉफिट, ठीक है, क्या है n स्मॉलेस्ट n क्या है बात समझ में आ गई। अब सिर्फ एक चीज रही है, इसको सेव कर लेती हूँ। कल मैं आपको एक चीज बताऊंगी, प्रायोरिटी में सॉर्टिंग करनी है। जैसे मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, लो फिर मीडियम फिर हाई, प्रायोरिटी में सॉर्टिंग कैटेगोरिकल कॉलम में